ओम साई राम। मैं आयुषी साई की वीरा आज आपके लिए बाबा का मैसेज लेकर आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। बाबा ने अपना संदेश जिन तक पहुँचाना है उन तक अपने आप पहुँच जाएगा और वो लोग समझ भी जाएंगे कि किन को ये बात कही जा रही है। मुझे नहीं पता कि ये कार्ड्स किसके लिए हैं, लेकिन जिसके लिए है बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि उस तक ये पहुँच जाए। देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो लोगों के लिए जजमेंटल हो रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि दूसरों के एक्शन की वजह से अपनी धारणाएं बना रहे हैं, आप उनको जज कर रहे हैं। तो बाबा ने आपको ये मैसेज दिया है कि आप किसी को जज मत करिए, आप किसी भी तरीके का अनुमान मत लगाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले ने वो एक्शन क्यों किया है, क्या वजह है उसका इस तरीके से बिहेव करना, जो हो सकता है आपको नहीं पसंद हो। तो उसकी वजह से हो सकता है आप जजमेंटल हो रहे हो, आपने कुछ अपनी ओपिनियंस बना ली हों दूसरे पर्सन के लिए और यही सोच लिया हो कि वो इसी तरीके का ही पर्सन है, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है उसकी कुछ सिचुएशंस ऐसी रही हो या फिर उसको खुद नहीं समझ आया हो कि उसने किस तरीके से बिहेव या रिएक्ट करा है पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो इसलिए आप कभी भी किसी के लिए भी धारणा मत बनाइए, कभी किसी को जज मत कीजिए, क्योंकि हर किसी की कहानी बहुत अलग होती है और कौन किस दौर से गुज़र रहा है आपको नहीं पता है। तो इसीलिए कभी भी आप जजमेंटल मत बनिए। अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं, अगर आप किसी के लिए ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं या किसी को दूर से ही बैठे उसकी कहानी को ना समझकर आप उस इंसान को जज कर रहे हैं, तो बाबा का यही संदेश है आपके लिए कि ऐसा मत कीजिए। इस एनर्जी से बाहर आ जाइए, अपने आप को मुक्त रखिए। हो सकता है कि आपने कुछ प्रॉमिसेस किए हों, कुछ ऐसे वचन दिए हों या कोई मन्नत मांगी हो आपने या आपके किसी परिवार के मेंबर ने। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस मन्नत को पूरा करने का वक्त आ गया है। शायद आप में से कुछ लोग उस मन्नत को भूल चुके हैं या आपके परिवार में किसी ने मांगी है वो भूल चुके हैं। तो आप एक बारी खुद को भी याद कराइए कि आपने कोई ऐसी मन्नत मांगी थी, आपने कुछ ऐसा वचन दिया था। जैसे हम बोल देते हैं ना कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे या हम मंदिर जाएंगे, या कुछ भी इस तरीके की मन्नत होती है, या हम किसी को खाना खिलाएंगे, या आपके परिवार में किसी ने ऐसा बोला हो। तो एक बारी आप भी याद कर लीजिए और अपने परिवार के मेंबर्स से एक बारी कंफर्म कर लीजिए। अगर किसी को याद आ जाता है तो अब यूनिवर्स ये बोल रहा है कि बाबा ने कहा है कि अब वो टाइम आ चुका है कि आपको अपनी मन्नत जो है वो पूरी करनी है। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं, कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जहाँ पर आपको ऐसा फील आ रहा है कि ये आगे कैसे चलेगा, लाइफ आगे कैसे होगा, सब अंधेरा ही अंधेरा है। मतलब क्या मेरी लाइफ में सिर्फ यही लिखा है? तो बाबा का संदेश है आपके लिए कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, उस किताब में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है ना। तो तभी एक लाइफ बनती है। हम सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं जीते और हम सिर्फ बुरा बुरा भी नहीं जीते हैं। अप्स एंड डाउन्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और उसकी वजह यही है कि हमें अपनी सोल को स्ट्रेंथन करना है। हमारी सोल इवॉल्व होती है। हमारी लाइफ में जब भी स्ट्रगल्स आते हैं, जब भी कोई समस्या आती है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि हमारा जो है मजबूती का टाइम आ चुका है, हमारी सोल का मजबूत होने का टाइम आ गया। यानी कि अब आपकी सोल का ग्रोथ का टाइम है, जो कि मुश्किलों में ही ग्रो कर पाती है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे स्ट्रगल्स हैं,
तो बाबा ने ये आश्वासन दिया है कि चिंता मत करो। ये वाला जो टाइम है ना, आपका स्ट्रगल का जो टाइम चल रहा है, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, आपको बहुत ही मजबूती देकर जाएगा। उसके बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना अपने आप को, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या आप वही इंसान हैं। आज से अगर 1 साल पहले आप अपने को चेक करेंगे तो आपके अंदर इन मुसीबतों को सहने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी होगी कि आप खुद को पहचानने में कंफ्यूज होंगे कि क्या सच में मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ। तो बाबा ने यही आश्वासन दिया है कि ये जो वक्त चल रहा है, ये आपकी सोल का ग्रोथ का वक्त है, आपकी सोल ऊंचाई की तरफ जा रही है। तो चिंता ना करें, कुछ ही टाइम में, कुछ ही पलों का ये स्ट्रगल अब बचा है। अब जो है कुछ नया अच्छा आपकी लाइफ में आने को है, और वो ज़रूर आएगा। बाबा ने ये निश्चित किया है, बाबा ने ये एश्योरेंस दी है कि घबराएं नहीं अपने स्ट्रगल से, बस मेहनत से बाबा का नाम लेके, अपने ईश्वर का नाम लेकर इस स्ट्रगल को पार कीजिए, अपनी सोल को ग्रो करिए, और अब अच्छा टाइम जो है वो आने वाला है। जिस वजह से जो ये स्ट्रगल चल रहा है ना, तो आपकी लाइफ में बेसिकली चेंज आ रहा है। तो बाबा ने साथ साथ ये भी मैसेज दिया है कि आपकी लाइफ में बदलाव हो रहा है, और बदलाव सिर्फ आपकी ही लाइफ में नहीं हो रहा है। बदलाव, जो परिवर्तन होता है ना, ये सबकी लाइफ में होता है और ज़रूरी है। तो ये एक नियम है, कुदरत का नियम है। तो जब कुदरत भी बदलती है, परिवर्तन करती है, मौसम बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही बदलावों से निकलती है, ताकि हमारी ग्रोथ हो सके, हमारी सोल की ग्रोथ हो सके। तो ये जो बदलाव का सेशन, ये पीरियड आपका चल रहा है, ये आपके अच्छे के लिए चल रहा है। अब जो भी परिवर्तन आएगा, आप अपने आप को एक स्टेप, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा ऊपर स्टेप्स जो हैं वो अपने आप को महसूस करें। आप अपनी ग्रोथ खुद ही महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने ये मैसेज दिया है, जिन तक ये मैसेज पहुंचना है पहुंचेगा, और समझ भी जाएंगे वो लोग कि इस समस्या से घबराइए मत, और किसी के लिए भी जजमेंटल मत बनिए, कभी मत बनिए। जो है सामने वाला जैसे कर रहा है उसको माफ़ करते जाइए, क्योंकि वो भी किस फेज़ से, किस बदलाव से निकल रहा है आपको नहीं पता, और आप किस बदलाव से निकल रहे हैं आपको ये भी नहीं पता है। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, तो अपनी उस जर्नी को एंजॉय कीजिए, बिना किसी तरीके के मन में ग्रजेस या फिर जजमेंटल होकर किसी के लिए धारणाएं बनाकर आगे मत बढ़िए। इन चीज़ों से मुक्त रहिए, और फिर देखिए कि आपकी सोल किस तरीके से ग्रो करेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ओम साई राम, टेक केयर।